जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तजनों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आने वाली परिवर्तनी एकादशी का महत्व इतना अधिक है कि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं। इसलिए इसे जलझूलनी एकादशी या पद्मिनी एकादशी भी कहा जाता है। प्रिय भक्तजनों, इस दिन भगवान विष्णु राजा बलि के पाताल लोक में जाते हैं और वहां निवास करते हैं। लेकिन यह कथा केवल भगवान के करवट बदलने की नहीं, बल्कि यह कथा है त्याग और समर्पण की, दान और धर्म की, और उस अद्भुत संवाद की जिसमें एक राजा ने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। आइए आज हम श्रवण करते हैं परिवर्तनी एकादशी की राजा बलि से जुड़ी पावन कथा। प्रिय भक्तजनों, चतुर्मास का समय आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। 4 महीनों तक स्वयं भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं। इसी दौरान भक्तजन व्रत, उपवास, भजन, पूजन और सत्संग में लीन रहते हैं। लेकिन भाद्रपद शुक्ल एकादशी को एक विशेष घटना घटित होती है। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। और इसी एकादशी का संबंध जुड़ा है महान दानवीर राजा बलि से। राजा बलि प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। प्रहलाद स्वयं भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और उसी भक्ति के छाप राजा बलि पर भी थी। लेकिन राजा बलि केवल भक्त ही नहीं, बल्कि महान पराक्रमी योद्धा और अद्भुत दानी भी थे। उनकी दानशीलता की ख्याति तीनों लोकों में थी। कहा जाता है कि उनके द्वार से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता। राजा बलि ने अपने पराक्रम से स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। देवता पराजित होकर इधर उधर भटकने लगे। इंद्र का स्वर्ग सिंहासन खाली हो गया। देवगण व्याकुल होकर ब्रह्मा जी और फिर विष्णु जी के पास पहुंचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, दानवीर राजा बलि ने अपनी तपस्या और यज्ञ बल से हमें परास्त कर दिया है। अब स्वर्ग लोक दैत्यों के अधीन है। हम असहाय हैं। हे हरि, हे श्री हरि, अब हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, राजा बलि दानवीर है, धार्मिक है, लेकिन भक्ति का संतुलन बिगड़ चुका है। अब हमें धर्म की रक्षा के लिए लीला करनी होगी। मैं स्वयं धरती पर अवतार लूंगा। प्रिय भक्तजनों, भाद्रपद मास में श्रवण नक्षत्र के दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। वे एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए। हाथ में कमंडल, दंड और कंधे पर चमड़े की झोली, नेत्रों में तेज और मुख पर अद्भुत शांति। बालक वामन धीरे सीधे पहुंच गए राजा बलि के यज्ञ मंडप में। वहां वेद मंत्रों की गूंज थी। ऋषि मुनि बैठे थे। स्वयं बलि महादानी भाव से यज्ञ कर रहे थे। प्रिय भक्तजनों, बालक वामन को देखकर राजा बलि उठ खड़े हुए। उन्होंने वामन का सम्मान किया और कहा, आइए ब्राह्मण देव, आप जैसे तपस्वी का आगमन मेरे यज्ञ को सफल बना देगा। आप जो चाहे वर मांग सकते हैं। आपको जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। वामन मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि चाहिए। मैं उतना ही लूंगा जितना मेरे 3 पगों में आ जाए। सभी सभा अब स्तब्ध रह गई। कुछ दैत्यगण हंस पड़े। यह ब्राह्मण बालक पागल है, 3 पग भूमि से क्या होगा? लेकिन राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण देव, आप अत्यंत संतोषी हैं। आपकी इच्छा मेरे लिए आज्ञा है। मैं आपको 3 पग भूमि देता हूँ। गुरु शुक्राचार्य ने बलि को चिताया, राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं है। यह स्वयं विष्णु है, जो देवताओं की सहायता के लिए आए हैं। सोचिए वरदान देने से पहले। लेकिन बलि ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, यह स्वयं विष्णु भी हैं, तो क्या इससे बढ़कर पुण्य का अवसर मिलेगा? मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। बलि ने संकल्प लिया। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, वामन का रूप बदल गया। वे विशाल विराट स्वरूप धारण कर लेते हैं। पहले पग में पूरी धरती नाप ली, पृथ्वी नाप ली। दूसरे पग में समस्त स्वर्गलोक। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष न रहा।
भगवान ने पूछा, राजन, मेरा तीसरा पग कहाँ रखूं? सभा में सन्नाटा छा गया। राजा बलि मुस्कुराए और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए, मैं आपका सेवक हूँ। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने तीसरा पग बलि के शीश पर रखा और उन्हें पाताल लोक का अधिपति बना दिया। भगवान बोले, राजन, तुम्हारी दानशीलता अद्वितीय है। आज से पाताल लोक तुम्हारा होगा, लेकिन तुम्हारी भक्ति और दान के कारण मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बनकर रहूंगा। राजा बलि ने आंसुओं से भीगी आंखों से कहा, प्रभु, मुझे और क्या चाहिए? आपका साथ ही मेरा सबसे बड़ा धन है। इसी कारण भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से करवट बदलकर राजा बलि के पाताल लोक में जाते हैं। इस दिन जल झूलनी उत्सव मनाया जाता है। भगवान विष्णु की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें उन्हें झूले में बिठाकर जल में भ्रमण कराया जाता है। प्रिय भक्तजनों, इस दिन भक्तजन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। शंख चक्र गदा पद्म से युक्त श्री हरि को भोग अर्पित किया जाता है। रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन होता है। भक्त फलाहार करके उपवास करते हैं। परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। और सबसे बड़ी बात, भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। प्रिय भक्तजनों, परिवर्तनी एकादशी केवल भगवान विष्णु के करवट बदलने का पर्व नहीं, यह एक स्मरण है कि सच्चा धर्म त्याग और समर्पण में है। राजा बलि ने अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया और बदले में उन्हें भगवान का सानिध्य मिला। आज भी जो भक्त इस दिन उपवास करते हैं, वे भगवान के विशेष कृपा पात्र बनते हैं। इसलिए आप भी इस पावन पर्व पर उपवास करें, भजन कीर्तन करें और श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। निश्चित ही जीवन में सुख शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी परिवर्तनी एकादशी की कथा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।